द 48 लॉज ऑफ पावर के एपिसोड 30 में आप सबका स्वागत है। द 48 लॉ ऑफ पावर का 30वां नियम कहता है कि अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाएं। आपके काम सहज नजर आने चाहिए, जैसे आपने उन्हें आसानी से कर दिया हो। आपके काम में जितनी मेहनत, कोशिश और चतुर चालें लगी हैं, उन्हें छिपाया जाना चाहिए। जब ऐसा लगता है कि आपने बिना खास कोशिश के काम कर दिया है तो यह छवि बनती है कि आप अगर कोशिश करें तो बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं यह बताने से बचें, क्योंकि इससे सिर्फ सवाल उठते हैं। किसी को भी अपनी चालें ना सिखाएं, वरना उनका प्रयोग आप ही के खिलाफ किया जाएगा। कविता की एक पंक्ति लिखने में हमें भले ही घंटों लग जाएं, लेकिन अगर यह एक पल का विचार नहीं लिखती है तो हमारे बुने और उधड़े ताने बाने की सारी मेहनत बेकार है। शक्ति की पहली अवधारणा बहुत पहले और प्रकृति के बदलाव के साथ उत्पन्न हुई थी। आसमान में बिजली चमकना, बाढ़, जंगली जानवर आदि। इन शक्तियों के लिए किसी चिंतन या योजना की जरूरत नहीं थी। वे अचानक सामने आकर डरा देती थी। जिंदगी और मौत पर उनका अधिकार था, और इसी तरह की शक्ति हम हमेशा पाना चाहते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमने प्रगति की गति और शक्ति को तो नियंत्रित कर लिया है, लेकिन कोई चीज अब भी बाकी है। वह है हमारी मशीनें जो आवाज करती हैं और झटके से चलती हैं। उनकी कोशिश दिखती है। उद्योग के सबसे अच्छे आविष्कारों के बावजूद हम उन चीजों की प्रशंसा करते हैं जो आसानी से और बिना कोशिश के चलती है। जैसे आपने किसी बच्चे को तो देखा होगा जो काफी शरारती होता है और आपके मन का कोई भी काम नहीं करता, लेकिन जब वह अपनी जिद पर आ जाता है तो आपको उसकी बात माननी ही पड़ जाती है। अर्थात बच्चों में हमसे अपनी बात मनवाने की शक्ति होती है। ऐसा उस प्रबल आकर्षण के कारण होता है जो हर उस प्राणी में होता है जो हमसे कम चिंता करता है और ज्यादा सुकुमार होता है। हम दोबारा बच्चे तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर हम बिना कोशिश किए सफलता पाने का प्रदर्शन कर सकें तो हम दूसरों में वही श्रद्धा जगा सकते हैं जो प्रकृति ने हमेशा इंसानों में जगाई है। इस सिद्धांत का विश्लेषण या खोज करने वाले पहले यूरोपीय लेखक में से एक पुनर्जागरण काल के दरबारी थे, जिन्होंने अपनी बुक में आदर्श दरबारी के बहुत कठिन और अलग अलग व्यवहारों का वर्णन किया है। उनका कहना है कि इंसान को काम इस तरह से करने चाहिए ताकि मुश्किल काम भी आसान लगे। उन्होंने इंसान को प्रेरित किया कि वह अपनी कला को छिपाने के लिए सभी काम थोड़े समान ढंग से करे और शब्दों या कामों को बिना योजना व बिना प्रयास के लगने दे। हम सब असाधारण काम की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अगर उसे आसानी और सुंदरता से किया गया हो तो हम 10 गुना ज्यादा प्रशंसा करते हैं। मुश्किल काम आसानी से करने का विचार शक्ति के सभी प्रकार के लिए उचित है, क्योंकि शक्ति दिखावे और आपके द्वारा पैदा किए गए भ्रम पर निर्भर करती है। आपके सार्वजनिक कार्य कलाकृतियों की तरह होते हैं, उन्हें देखने में आनंद आना चाहिए। जब आप अपनी रचना की प्रक्रिया को उजागर करते हैं तो आप दूसरों की तरह बन जाते हैं। जो समझा जा सकता है उसे सम्मान नहीं मिलता है। हम यह सोच लेते हैं कि अगर हमारे पास धन और समय होता तो हम भी वह कर सकते थे, मगर यह सच नहीं होता है। अपनी चतुराई दिखाने से बचें। ज्यादा अच्छा यह है कि आप अपनी चतुराई के स्रोतों को छिपा लें। जब आप अपनी जानकारी उजागर कर देते हैं तो दूसरों को ऐसे विचार मिल जाते हैं जिनका इस्तेमाल वो आपके खिलाफ कर सकते हैं। आप खामोशी के लाभ को खो देते हैं। हम सब में आत्म प्रदर्शन की भूख होती है। हम सभी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमने क्या किया है। हम सबको अपनी मेहनत और चतुराई की तारीफ सुनाकर अपने गर्व को संतुष्ट करना चाहते हैं। हम उस मेहनत के लिए भी सहानुभूति पाना चाहते हैं जो हमें अपनी कला के चरम बिंदु तक पहुंचने में लगी। अपने रहस्य उजागर करने की इस आदत पर काबू रखें, क्योंकि इसका प्रभाव अक्सर आपकी उम्मीदों के विपरीत होता है। याद रहे, आपके काम जितने रहस्यमय होंगे, लोग उतनी ही ज्यादा इज्जत करेंगे। ऐसा नजर आएगा जैसे आप ही वह काम कर सकते थे। और अलग प्रतिभा का धनी दिखना बहुत शक्तिशाली होता है। अंत में चूंकि आपने सरलता और आसानी से उपलब्धि हासिल की है, इसलिए लोगों को यह विश्वास होता है कि अगर आप ज्यादा मेहनत करते तो आप ज्यादा सफलता हासिल कर सकते थे। इससे न सिर्फ प्रशंसा मिलती है बल्कि एक तरह का सम्मान भी उत्पन्न होता है। आपकी शक्तियों का पूरी तरह उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए किसी को भी उनकी सीमाओं का पूरी तरह अंदाजा नहीं होता है। समझदार व्यक्ति अगर सबका सम्मान पाना चाहता है तो यह उन्हें अपने ज्ञान और क्षमताओं की गहराई तक नहीं पहुंचने देता है। आप उसे जान तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। किसी को भी उसकी योग्यता की सीमा का पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो योग्यताओं की सीमा का पता लगाने वाला निराश हो जाएगा।
किसी को भी उसकी पूरी तरह आकलन करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी योग्यताओं के बारे में अनुमान और शंकाएं सही ज्ञान की अपेक्षा ज्यादा सम्मान जगाते हैं, भले ही ज्ञान कितना ही सही क्यों न हो। इसलिए अपनी योग्यता की सीमा को छिपा कर रखें। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी रेस हॉर्स के करीब खड़े हों तो हम घोड़े को नियंत्रित करने का तनाव और प्रयास देख सकते हैं, उसकी उखड़ी हुई सांसें और दर्द भरी कराहें सुन सकते हैं। लेकिन दूर से देखने पर हमें सब कुछ बहुत सुंदर नजर आता है और ऐसा लगता है जैसा घोड़े हवा में उड़ रहे हों। अगर आप दूसरों को दूरी पर रखेंगे तो वे सिर्फ यही देख पाएंगे कि आप कितनी आसानी से आगे बढ़ते हैं। इस पर विशेषज्ञ की राय है कि उदासीनता से किया गया काम चाहे जितना छोटा हो, उससे न सिर्फ इसे करने वाले की योग्यता दिखती है, बल्कि अक्सर उदासीनता की वजह से वह काम वास्तविकता से ज्यादा बड़ा नजर आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखने वाले यह मानते हैं कि जो व्यक्ति इतनी आसानी से इतना अच्छा काम कर सकता है, उसमें उनसे ज्यादा योग्यता होगी। ओके, तो और भी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सक्सेस के लिए सुनते रहें राइड एज बुक विथ मी।